हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में बेहतर करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो है, क्या कभी नार्सिसिस्ट को उसका कर्मा मिलेगा? जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपके जीवन में है, क्या वो कभी भी आपके दुखों का कारण, आपकी परिस्थिति को ख़राब करने का कारण, आपके मन को विचलित करने का कारण बनना बंद होगा? आपकी एनर्जी जो ब्लॉक हो गई है उस व्यक्ति के कारण, क्या कभी वो वापस लौट के आएगी? नार्सिसिस्ट कौन होते हैं? कहीं ना कहीं हमारे ही आसपास के लोग होते हैं, है ना, जिनको हम जीवन में बहुत महत्व देते हैं, वही हमारे लिए नार्सिसिस्ट बन जाते हैं। तो नार्सिसिस्ट का कर्मा उनको भुगतने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये हम इस रीडिंग में देख रहे हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे। जितना रेजोनेट करता है उतना ही वीडियो को क्लेम कीजिएगा। जितना आपसे चीज़ें मिलती हैं, जितनी चीज़ें आप अपनी वीडियो से कनेक्ट कर पाते हैं, उतना ही आप अपनी लाइफ में इसको अप्लाई कीजिएगा। एक्स्ट्रा चीज़ें या एक्स्ट्रा वीडियोस को अननेसेसरी अपनी लाइफ से कनेक्ट ना करें। अ, दूसरी चीज़, अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी बुकिंग कंफर्म कर सकते हैं। पेड पर्सनल रीडिंग है, फ्री के लिए हम लोग डेली आपके लिए वीडियो लेके आते हैं। तो जो लोग पेड रीडिंग कराना चाहते हैं, बिल्कुल अपने पर्सनल बारे में जानना चाहते हैं, वो नीचे बुक करा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति को उसका कर्मा कब मिलेगा। पहले तो देखिए, आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो रही है। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इस व्यक्ति का कर्मफल इसको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं कार्ड आने से पहले ही इतनी एनर्जी इम्बैलेंस होने का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के साथ इमोशनली कनेक्ट हैं, है ना। इमोशनली आप नहीं चाहते इसको कर्मा मिले, बट दिल इतना दुखता है, तब कहीं ना कहीं आपको इस रीडिंग को देखने का मन करता है। ये देखिए, दिल दिखता नहीं है, दिमाग भी दुखता है। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड। और ये जो सवाल है ना, एक तरह से जो कर्मा वाला सवाल है, ये कहीं ना कहीं बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत कॉमन प्रश्न है ना। ओके, यहाँ पे मैं अजीब सी चीज़ देख पा रही हूँ, वी आर द वर्ल्ड। ओके, पहला कार्ड आया है 5 ऑफ सोर्ड का, सेकंड 7 ऑफ वॉन्ड, थर्ड इज द वर्ल्ड एंड 4 ऑफ सोर्ड। सबसे पहले देखिए कि 7 ऑफ सोर्ड और द वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे ये वो व्यक्ति हैं जिनको आप लाइफ में हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, जिनको आप अपने जीवन में, यानी कि आप कहीं ना कहीं इनके दायरे से बाहर नहीं निकलते, है ना। ये आपको कितना भी परेशान करें, कितना भी पनिश करें, कितना भी आपको दुख दें, फिर भी आपको इनके साथ रहना कहीं ना कहीं अच्छा लगता था, है ना। कहीं ना कहीं इनके साथ आप अपने आप को अच्छा फील करते थे, और ये लंबा टाइम आपने बिताया है ना। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, अभी जो आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, 4 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, जो आपका अभी इंटरनली तनाव चल रहा है, तो ये चीज़ यहाँ याद रखिएगा कि ये व्यक्ति रोते हुए आपकी तरफ वापसी करेगा। कुछ लोगों को सॉरी बोलने में प्रॉब्लम आती है, तो अगर आप ये होप रख रहे हैं कि ये व्यक्ति आपको सॉरी बोलेगा, तो हो सकता है सॉरी ना बोले, क्योंकि नार्सिसिस्ट है ना। अपनी अहमियत को बना के रखना चाहता है, ये भी नहीं वापस आएगा, बट ये नहीं दिखाएगा कि आपकी ज़रूरत है इसलिए आता है। इस व्यक्ति में जस्टिस को समझने की पावर ही नहीं है। ये इसको समझ में ही नहीं आता न्याय क्या है, अन्याय क्या है, आपका दिल तोड़ने से क्या सज़ा मिलेगी, है ना। आपको क्या करना चाहिए था या क्या नहीं करना चाहिए था, इस व्यक्ति की समझ में दूर दूर तक नहीं आया है। आप अभी इस टाइम पे बहुत एक इमोशनल ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंचे हुए हैं, है ना। एनर्जी का जो सोर्स है वो बिल्कुल ब्लॉक हो रखा है। एक पैर पे खड़े होकर साधना की है, दुनिया की हर चीज़ बुराई सही है, दुनिया की हर एनर्जी को
कहीं न कहीं अपने आप में समेट के रखा है, पॉजिटिविटी हमेशा बनाने की कोशिश की है, स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी के लोग आप मुझे नज़र आते हैं। हर नेगेटिव चीज़ को आपने ऑब्ज़र्व किया है, हर रिलेशनशिप को आपने स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की है ना? आपकी एनर्जी का सोर्स रोकने की जिन लोगों ने कोशिश की है, उससे भी फाइट करके, क्योंकि स्पिरिचुअल हैं, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, उन सब चीज़ों से भी फाइट करके आप मुझे आगे बढ़ते नज़र आए हैं। दिखावा करना आपके रिलेशन में बिल्कुल भी नहीं है, जो है जैसा है आप सामने हैं। और कई बार आपको इस चीज़ का भुगतना भी पड़ा होगा ना। कई बार आपकी सच्चाई का, आपकी अच्छाई का, आपकी पॉजिटिविटी का आपको कहीं ना कहीं भुगतना पड़ा होगा। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोई भी स्टेप नहीं उठा पाते हैं, समझ रहे हैं? आप हमेशा अपने आप को, जैसे मैं देखूं, एब्यूजेस, या फिजिकल भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है, फील करते हैं बट इनिशिएटिव नहीं ले पाते हैं ना। आपको हमेशा अपने मार्ग से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है। हमेशा आ, आप से ही लोग सप्लाई लेते हैं, आपसे ही लोग एनर्जी लेते हैं, और उसका फिर खामियाजा भी आप ही को भुगतना पड़ता है। यानी कि दुर्व्यवहार भी आप ही के साथ करते हैं, फिर नेगेटिव बात भी आप ही के साथ करते हैं ना। तो कुछ लोगों से आपको बचने की ज़रूरत है, यहाँ पे दूर होने के लिए कहा जाता है। वो व्यक्ति कौन है? सबसे पहले तो अभी वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा हेडेक फील कर रहा होगा, वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहा होगा। 5 ऑफ सोर्ड की जो एनर्जी है, 7 ऑफ सोर्ड की जो एनर्जी है ना, द वर्ल्ड की एनर्जी है, अपने आप को सिक्योर महसूस वो व्यक्ति नहीं कर रहा है, ठीक है। और अंदर से ये जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति है, अंदर से बहुत वीक व्यक्ति है, क्योंकि ये अच्छे से जानता है अगर आपकी एनर्जी की सप्लाई इसको मिलना बंद हो गया, अगर आपकी पावर इसको मिलनी बंद हो गई, तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति अकेला रह जाएगा। और ये जो अभी अपने जीवन में सफलता पा रहा है ना, वो कहीं ना कहीं असफल होना शुरू हो जाएगा ना। आप कहीं ना कहीं मुझे अकेले एक जर्नी पे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, द वर्ल्ड, क्योंकि आपने परिस्थितियों को आकलन कर लिया होगा, अभी तक आपने अपनी परिस्थितियों को देख लिया होगा। आपको ऐसा लगने लग गया होगा कि किसी को आपके रहने ना रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके रहने या ना रहने से किसी की एनर्जी जो है, किसी का प्रेम, किसी की लाइफस्टाइल ना बदल रही है और ना चीज़ें ठीक हो रही हैं। आप अकेले अपने सफ़र पे निकल पड़े हैं। आप किसी को ब्लेम नहीं करते हैं, सबसे अच्छी चीज़ आपकी ये है ना। अब हम बात करते हैं कि जिन लोगों की वजह से ऐसा हुआ है, जिन लोगों की वजह से आप ऐसे सफ़र पे निकले हैं, जिन लोगों की वजह से आप अपनी लाइफ को नहीं ठीक से जी पाए हैं और उन्होंने हमेशा बुरा करने की कोशिश की है, तो ऐसे नार्सिसिस्ट व्यक्ति को ना, क्या मेंटली कभी डिस्टरबेंस होगा? तो उसका जवाब सबसे पहले यही है। ये जो व्यक्ति है हमेशा प्लानिंग प्लॉटिंग में लगा रहता है, हमेशा ऐसी एनर्जी में लगा रहता है जिसकी वजह से आज ये खुद कहीं ना कहीं लोगों का सामना करने में डर रहा है। हेल्थ इश्यूज, स्पेशली हेडेक, स्पेशली मेंटल ट्रॉमा से ये इंसान गुजर रहा है। आप कहीं ना कहीं दोबारा खड़े हो सकते हैं, आप कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को समेट के, क्योंकि आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया, आपने किसी के साथ नेगेटिव नहीं किया, तो आप अपनी एनर्जी को समेट के आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाएगा। मेंटल ट्रॉमा जो है इसका डिस्ट्रॉय का कारण बनेगा ना। जैसे ये दूसरों को देखिए, आप एक चीज़ बताइए, आप 24 घंटे अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके जीवन में खुशियाँ रहेंगी, चाहे आप अपने बारे में सोचें, चाहे किसी और के बारे में सोचें। लेकिन ये व्यक्ति जब हमेशा नेगेटिव सोचता है, हमेशा बुरा सोचता है, तो जैसे आप सोचते हैं वैसी आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है। तो ये जो पर्सनैलिटी 5 ऑफ सोर्ड की है, पूरा टाइम बुरा बुरा सोच के, तो आप अपने आसपास, इस व्यक्ति ने बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं इकट्ठी कर ली हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी अपने आसपास इकट्ठी कर ली है, बहुत सारे मेंटल ट्रॉमा से ये गुजरता नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे क्यों है? क्योंकि साइकिक है, नार्सिसिस्ट है, असली पर्सनैलिटी कभी जीता नहीं है, तो कई बार हमें लगता है कि इसको फ़र्क नहीं पड़ता है ना, या इसको सिर्फ दूसरों को कष्ट देने में मज़ा आता है। बट अब ऐसा नहीं है, ये कहीं ना कहीं अंदर से एक टाइम पे था कि दिखावा कर रहा था, है ना। एक मिक्स बिहेवियर इसका था
ना। पता ही नहीं चल पाता था कि ये व्यक्ति खुश है या दुखी है, ये व्यक्ति दूसरों को की बुराई कर रहा है या दूसरे व्यक्ति का कुछ नेगेटिव कर रहा है ना। तो अब क्या है, यानी कि पर्सनैलिटी कंफ्यूजिंग थी। लेकिन अब आपको कंफ्यूजन में रहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इसने क्रिएट किया है ना, जो इसने अपने आसपास बनाया है, चाहे वो दूसरे को एब्यूज़ करके बनाया हो, चाहे वो दूसरे की एनर्जी को ब्लॉक करके बनाया हो, चाहे अपने व्यक्तित्व को ख़राब करके बनाया हो, जो भी इसने क्रिएट किया है, जो भी इसने डेवलप किया है, वो कहीं ना कहीं अब इसको मिलने जा रहा है। और सबसे पहले प्रॉब्लम के रूप में इसकी सोचने समझने की शक्ति कहीं ना कहीं डिवाइन ने छीन ली है ना। इसकी जो सोचने समझने की पावर है वो डिवाइन इससे छीन चुकी है। और जिन नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग करके ये आपके विरुद्ध षड्यंत्र करता था या दूसरे व्यक्तियों के विरुद्ध षड्यंत्र करता था, अब ये कहीं ना कहीं खुद उस जाल में फंसता नजर आ रहा है। अब इसकी खुद की एनर्जी कहीं ना कहीं उस जाल में आती नजर आ रही है, समझ रहे हैं? तो खुद ब खुद व्यक्ति अपने गेम में कहीं ना कहीं फंसता नजर आ रहा है। जो एक्शन लेता है ना, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक्शन लेना इसका काम नहीं था। हाँ, किसी भी जिम्मेदारी के साथ इसका काम ये नहीं था कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक्शन ले या ये कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं अपने आप को खुद इस लेवल पे ले आया है कि जहां अब डिवाइन इसका न्याय करेगी और मेंटल ट्रॉमा के रूप में इसका न्याय करेगी। मेंटल ट्रॉमा से ये बहुत ज़्यादा गुजरने वाला है। द एम्परर्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, नाइट ऑफ। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बहुत प्यारी सी बताऊंगी, क्योंकि आपके लिए मैंने एनर्जी निकाली है और बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई है। थोड़ा सा इस व्यक्ति से अपने माइंड को डाइवर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके कार्मिक्स का कनेक्शन तो, जो कहते हैं ना, कर्मों का खेल भुगतना शुरू हो गया है। कर्मों की जो तय सीमा थी वो कहीं ना कहीं अब जो है इसको मिल चुकी है। ये किसी की परवाह करें ना करें, इनके बिहेवियर से किसी को क्या हर्ट होता है ये करें ना करें, लेकिन आपने बहुत अच्छी अपनी लाइफ में बैलेंसिंग सीखी है और वो बैलेंसिंग अब आपकी लाइफ में काम आने वाली है। देखिए, जब हम लोग दर्द सहते हैं ना, कभी भी ना, जो लोग फेलियर को नहीं देखते, जो लोग पेन को नहीं देखते, वो कभी भी जीवन में उनको अनुभव नहीं होते, है ना। उनके जीवन का अनुभव, जिन्होंने दर्द को महसूस नहीं किया, जिन्होंने चुनौतियों को महसूस नहीं किया, वो व्यक्ति कभी भी कामयाबी की तरफ नहीं जाता है ना। तो आपके साथ ये जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति आया है ना, तो ये कहीं ना कहीं आपके जीवन को बैलेंस करने के लिए आया था। और अब लाइफ टाइम में ऐसा आ गया है, जीवन में एक ऐसा बदलाव मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ रही हैं। आप अपनी लाइफ में जैसे चले जा रहे थे ना, सिर्फ उसको अब बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपने जितना भी जो भी सहा है, यानी कि आपके विरुद्ध जितने षड्यंत्र किए गए हैं, आपको जितना प्रताड़ित किया गया है, आपकी भावनाओं से जितना खेला गया है, एग्जैक्टली अब आपको क्या करना है, अब आपको उसको बैलेंस करना है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपकी खुशी का वक्त आ गया है। चारों तरफ से सिर्फ खुशियाँ आपके जीवन में आने वाली हैं। और ऐसे व्यक्ति जो आपको के बारे में बुरा सोचते हैं, जो आपके बारे में नेगेटिव सोचते हैं, जो आपकी सिचुएशन को कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, वो व्यक्ति हमेशा कहीं ना कहीं, 7 ऑफ कप्स की अगर मैं बात करूं, जब आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आती हैं तो अंदर से ये इंसान बहुत बुरी तरह से टूट जाते हैं। जो नार्सिसिस्ट है, जो व्यक्ति आपको पेन में देखना चाहता है, आपकी लाइफ में जो अधूरापन देखना चाहता है, आपकी लाइफ को जो आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता है, तो इन लोगों के लिए सबसे बड़ी पनिशमेंट का टाइम आने वाला है, क्योंकि आपका वक्त बदल रहा है ना। आप अपने जीवन में चुनौतियों को पार करते हुए आगे
निकल रहे हैं। आप जो बेस्ट लाइफ डिज़र्व करते थे, आपका जो जीवन अच्छा होना चाहिए था, वो लाइफ कहीं ना कहीं अब आपकी शुरू होने वाली है, वो पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आने वाली है। आपको इनसे थोड़ा सा दूरी बना के रखने की ज़रूरत है। आपके जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं उनको बैलेंस बना के रखने की ज़रूरत है। जो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही हैं, वो किसी भी कीमत पे इस व्यक्ति को बताने की ज़रूरत नहीं है, वो किसी भी कीमत पे इस व्यक्ति से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से इसके कर्मा की शुरुआत हो गई है। इसको लग रहा है कि ये पावरफुल है, ये डोमिनेट कर सकता है, ये नेगेटिव है, ये आपका दिल तोड़ सकता है ना। और सबसे बड़ी खासियत इन लोगों की क्या होती है कि ये खुल के किसी के सामने ही नहीं आते हैं। ये आपको तनाव देंगे, ये आपके साथ नेगेटिव चीज़ें करेंगे, ये आपके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, लेकिन आप कभी प्रूव नहीं कर पाएंगे कि ये व्यक्ति मेरे साथ बुरा कर रहा है। ये सब कुछ डिस्ट्रॉय करेगा, यहाँ तक कि आपको आप पे ब्लेम डाल के खुद को विक्टिम बता देगा ना। लेकिन इसकी रियलिटी आप कभी भी किसी के सामने लाने में कामयाब नहीं होंगे ना, कभी भी कामयाब नहीं होंगे। तो आपको कुछ अपनी ही लाइफ में ऐसा चेंज करना पड़ेगा जिससे इसकी नेगेटिविटी आपको इफेक्ट ना करे। तो सबसे चीज़ क्या है कि कुदरत अब आपको ऑप्शन दे रही है, कुदरत अब आपको मौके दे रही है। एक टाइम था, हो सकता है इस व्यक्ति के चंगुल से निकलने का आपके पास मौका ना हो, आपके पास अपॉर्चुनिटी ना हो। अभी क्या है कि आप अपने आप को आगे बढ़ाइए। इस व्यक्ति की जो भूख है, इस व्यक्ति का जो आपको परेशान करने का एक हुनर है, उस पे ध्यान मत दीजिए। आप सारा का सारा फोकस करेंगे अपनी आपको प्रोग्रेस करने पे, 7 ऑफ वॉन्ट्स अपना रास्ता चूज करने पे, नाइट ऑफ वॉन्ट्स अपनी खुशियों को, 2 ऑफ पेंटिकल्स अपने जीवन में खुशियाँ लाने पे। तो यहाँ पे जैसे ही आप अपनी लाइफ अच्छा शुरू करेंगे और इस व्यक्ति से दूर हो जाएंगे, है ना, तो आप देखेंगे कि आपको दुख देने वाले नार्किसिस्ट व्यक्ति को उसका कर्मा मिलना शुरू हो जाएगा ना। ऐसे व्यक्तियों की सबसे बड़ी इशू पता है क्या होती है कि ये लोग ना किसी की खुशी नहीं देख पाते हैं। इनके लिए सबसे बड़ी पनिशमेंट है कि आप कामयाब होना शुरू कर दो। इनके लिए सबसे बड़ा कर्मा है कि आप जो प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं वो इतनी पावरफुल है ही नहीं, उस प्रॉब्लम को डिनाई करना शुरू कर दो। फिर आप देखिएगा ये व्यक्ति कितना विचलित होता है ना। ये व्यक्ति आपके पास बार बार लौट के भी आएगा आपको कामयाब होता देख। ये व्यक्ति ये भी ट्राई करेगा कि कहीं से कोई ऐसी चीज़ हो जाए जिससे आपका व्यक्तित्व ना फिर से इससे डरने वाला हो जाए, फिर से इससे डोमिनेट होने वाला हो जाए, या जो आप अपनी लाइफ में परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं वो परिवर्तन आप अपनी लाइफ में ना ला पाएँ। समझ रहे हैं? तो अगर ये मैनिपुलेट कर रहा है और आपने मैनिपुलेट होना बंद कर दिया, ये फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। ये आपको किसी काम से रोकने की कोशिश कर रहा है और आप नहीं रुके, ये व्यक्ति अपना कहीं ना कहीं अपने आप को फ्रस्ट्रेशन में हार्म करेगा ना। ये खुद को ही हार्म करना शुरू कर देगा, और जब ये खुद को हार्म करना शुरू कर देगा तो क्या करेगा, जो स्टेप ये आपके लिए गलत ले रहा था वो कहीं ना कहीं ये खुद के लिए गलत स्टेप लेने लग जाएगा, और यहीं से इसके कार्मिक की शुरुआत हो जाएगी। इसकी मैन्युपुलेशन जो अभी तक आपके लिए ख़राब हो रही थी, ये देखेंगे कि ये एक नई तरह से आपको अब्यूज़ करने की कोशिश करेगा, और वो अब्यूज़ इसके ऊपर उल्टी पड़ने वाली है ना। वो अब्यूज़ कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को, आप को जितना इसने प्रताड़ित किया है वो टोटली रिजेक्शन मोड में आ जाएगा ना। जब आप इसके किए गए कर्म को, है ना, आप इसके रचे गए किसी भी खेल में नहीं फंसेंगे ना। आपको केयर दिखाएगा, प्यार दिखाएगा। एक वर्ड आपने सुना होगा, लव बॉम्बिंग, मतलब इतना प्यार, इतना विश्वास जगा देगा दोबारा से आपके अंदर कि जो कुछ हो आप ही हो, है ना। और 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जी, फिर देखो अचानक से आपको पता चलेगा कि आप कुछ नहीं हो। तो ये क्या है, इनका परेशान करने का तरीका होता है। और जब आप इसमें नहीं फंसेंगे ना, इसकी किसी भी बात में नहीं आएंगे, तो ऐसे व्यक्तियों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि ये अपने मन में ना अपने आप को बहुत महान समझते हैं। ये समझते हैं कि पूरी दुनिया को पागल बना लेंगे, और जब आप इनसे पागल नहीं बनोगे, जब आप इनके असली रूप को समझ के ना अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करते जाओगे, 7 ऑफ कप्स, अपनी लाइफ में खुश रहोगे, जब
आपके इनके होने ना होने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उस टाइम पे ये व्यक्ति कहीं ना कहीं इतना हर्ट होगा, फिर ये आपके साथ नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करना शुरू करेगा, फिर ये आपके साथ नेगेटिव वाइब्रेशंस देना शुरू करेगा। ठीक है, तो ये जो परीक्षा है इस व्यक्ति की अब से शुरू हो रही है, इसके कर्म का शुरू हो रहा है। आप कहीं ना कहीं कर्म में भागीदार बन रहे थे, क्योंकि सहने वाला भी भागीदार होता है, तो इसका कर्मा इसको मिल नहीं रहा था। अब जब आपके जीवन में खुशियां आ रही हैं तो इसके कर्मा की शुरुआत हो रही है। समझ रहे हैं? तो एंजल मैसेज में आपके लेती हूँ, आपको सिर्फ अपनी फोकस करना है। अगर आप इसको कर्मा इसका देना चाहते हैं ना, तो आप अपने काम पे, अपनी लाइफ को बैलेंस करने में ना, इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में, एग्जैक्टली मैं ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ, इसकी प्यारी प्यारी बातों में, इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आपको नहीं आना है। और जब आप इन चीज़ों में नहीं आएंगे, इन बातों में नहीं आएंगे, तो आप देखेंगे कि ये व्यक्ति धीरे 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 आप पे से अपनी पकड़ भी कमज़ोर कर रहा है, आप की एनर्जी को ले भी नहीं पा रहा है, आपके ऊपर हावी भी नहीं हो पा रहा है। तो ये व्यक्ति छटपटाहट में कोई ना कोई ऐसा काम ज़रूर करेगा जिससे पब्लिक में इसकी छवि अच्छे से, जो आपने कहा है वैसी बन जाएगी। ठीक है, जो ये कहते हैं ना छुप के वार करता है, वो वार फिर कहीं ना कहीं पब्लिक में आ जाएंगे और आपको प्रूव भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसने जो एक मुखौटा पहना हुआ है, वो मुखौटा उतर के सबके सामने आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो चलिए हम दूसरा एनर्जी लेते हैं। ओके, टीचर अवेकनिंग, ये आपके लिए गाइडेंस है, डिवाइन हीलिंग। ओके, देखिए, पहले तो जब भी हमारी लाइफ में नार्सिसिस्ट व्यक्ति आते हैं, बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि दी हमारी लाइफ में नार्सिसिस्ट व्यक्ति आता क्यों है। नार्सिसिस्ट व्यक्ति हमेशा इसलिए आता है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा उससे डिवाइन कनेक्शन होता है। ठीक है, दूसरा क्या आता है कि कहीं ना कहीं कुदरत हमें बहुत जल्दी से स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ाती है। कुदरत कहीं ना कहीं हमारी हीलिंग चाहती है, हमारी अवेकनिंग करना चाहती है। जैसा कि मैंने वीडियो में पहले भी बताया कि हमारी अवेकनिंग तब तक नहीं होगी, जिसने दुख नहीं देखा उसकी अवेकनिंग नहीं होती। ये 100% आप मान लीजिए। अगर आपने दुख देखा है तो आपकी अवेकनिंग होगी, अगर आपने दुख नहीं देखा है, अगर आपको पता ही नहीं है, तो तब तक आपकी अवेकनिंग नहीं होगी। तो ये व्यक्ति जो आपकी लाइफ में आया है, सबसे पहले तो कहीं ना कहीं ये आपकी अवेकनिंग करने के लिए आया है, ये आपका टीचर बन के आया है। क्योंकि अच्छाई कभी भी ज्ञान नहीं देती है, हमेशा चोट लगती है तो हमें ज्ञान आता है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना ना। तो यहाँ पे ये आपका एक टीचर बन के आया है। दूसरा क्या है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा था जो इम्पॉर्टेंट, जो दबा हुआ था, जो आप किसी को शेयर नहीं कर पा रहे थे अब तक। तो राइट टाइम आ गया है इस चीज़ को शेयर करने का। आपके अंदर जो दबा हुआ है ना, उसको बाहर निकालिए, अपनी इनर कॉल लीजिए। यानी कि इनर कॉल का मतलब अपने मन को स्ट्रांग बनाइए, अपनी जो मन की शक्तियां हैं उनको जगाइए, अपनी इनर पावर को जगाइए। आपको किसी चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। नार्सिसिस्ट का अगर आपको कर्मा देना है तो एक तो उसको पावर सप्लाई देना बंद कर दीजिए, यानी कि मान सम्मान अननेसेसरी का जो आप दे रहे हैं, जो वो डिज़र्व भी नहीं करता है, वो बंद कर दीजिए। दूसरा का पूरा जो आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, जो भी व्यक्ति है या जो भी सिचुएशन है, उस सिचुएशन पे आप काम करना शुरू कर दीजिए। नार्सिसिस्ट का कर्मा मिलना शुरू हो जाएगा। टीचर अवेकनिंग की ना, रुकना नहीं है, कॉन्टिन्यूटी में चलते रहना है। ये ध्यान आप रखिएगा कि आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है। आपको बिल्कुल भी किसी भी तरह से, किसी भी हाल में, चाहे ये व्यक्ति कितनी भी कोशिश करे, अगर आप रुक गए तो इसकी कार्मिक चेन टूट गई, इसको जो कर्मा मिलने वाला था वो चेन टूट गई। और क्या होगा, ये व्यक्ति फिर से अपनी पावर में आ जाएगा और फिर से दुख देना। क्योंकि इन व्यक्तियों को कर्म, बुरे कर्म का मतलब ही नहीं पता होता। इनको सिर्फ ये पता होता है कि जो ये कर रहे हैं वो सही है। ठीक है, तो आपको रुकना नहीं है, जो चीज़ें हो रही हैं लेट गो करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। दूसरा, डिवाइन हीलिंग। ये व्यक्ति का जो कार्मिक कनेक्शन आपके साथ बना ना, आपकी जो सेंसिटिविटी थी, आपकी जो स्पिरिचुअल पावर थी, आपकी जो सोल पावर थी, वो इस वजह से आपके साथ कनेक्ट हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं डिवाइन हीलिंग, उसकी डेस्टिनी में भी स्पिरिचुअली हील होना लिखा था। उसकी डेस्टिनी में भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली आगे बढ़ना लिखा था ना। तो वो
अब लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं। तो अपनी सेंसिटिविटी को रिस्पेक्ट करना शुरू कीजिए। कोई आपको ब्लेम कर रहा है, कोई आपको हर्ट कर रहा है, कोई आपको बार बार वार कर रहा है, ये चीज़ें नहीं करनी है। तो जो सेंसिटिविटी है अपने अंदर की एनलाइटमेंट कर दीजिए, अपने आप को रिचार्ज करिए। इसके दुख पे फोकस करना जिस दिन आप बंद कर देंगे, उसी दिन से आपके व्यक्तित्व में निखार आना शुरू हो जाएगा। और नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपके व्यक्तित्व में कभी भी निखार नहीं लाना चाहेगा। वो कभी नहीं चाहेगा कि आप दुनिया के सामने एक अच्छी पर्सनैलिटी बन के उभरें। तो वो टाइम टाइम पे क्या है, अपना जो कहते हैं ना जहर, अपना विष छोड़ता रहेगा और आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता रहेगा। आपको इस चीज़ से बचना है। अपने आप को बार 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 हील करना पड़ेगा और ये याद दिलाना पड़ेगा कि आपका और इस व्यक्ति का कार्मिक कनेक्शन है। बार बार आपको अपने आप को ये बताना पड़ेगा कि आप यहाँ पे एनलाइटेड होने के लिए आए हैं। आपके जीवन का उद्देश्य किसी नार्सिसिस्ट का कर्मा या उससे सताया जाना नहीं है ना। आपके जीवन का जो उद्देश्य है वो अपनी सोल को सपोर्ट करना है, इस नार्सिसिस्ट व्यक्ति को सपोर्ट करना है और दूसरों की मदद करके अपने आप को एनलाइटेड करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है। तो डिवाइन हीलिंग का प्रोसेस ही एक अलग होता है। जो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कई लोग ईश्वर पे गुस्सा करते हैं, कई लोग कहते हैं ईश्वर मेरी मदद नहीं कर रहा है, तो ये डिवाइन हीलिंग का प्रोसेस नहीं है। अगर आपके साथ ऐसी घटनाएं घट रही हैं तो कहीं ना कहीं आप उस फेज में जा चुके हैं जो ये व्यक्ति भी कहीं ना कहीं आपकी पॉजिटिव सोल से हील होने के लिए आया है, आपकी पॉजिटिविटी से हील होने के लिए आया है। आपको और क्या करना है, जो नेक्स्ट कार्ड है ISIS, मैजिक मैनिफेस्टेशन। मैजिक मैनिफेस्टेशन का क्या यहाँ पे मतलब है, आपके ड्रीम, आपके विजन, आपके गोल्स इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं छीन लिए हैं, है ना। आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप अपने आप को ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, आप सिर्फ यही देख रहे हैं कि इसको इसका कर्मा कब मिलेगा। यानी कि ये व्यक्ति कामयाब तो हो गया आपका फोकस डाइवर्ट करने में, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं कामयाब तो हो गया आपके गोल से आपको दूर ले जाने में, आपके विजन से आपको दूर ले जाने में, आपके ड्रीम्स से आपको दूर ले जाने में, है ना। और जो रियलिटी में आप कर सकते थे वो नहीं कर पाए। आपको करना क्या है, अगर आप सही मायने में किसी व्यक्ति को कर्मा देना चाहते हैं तो वापस अपने विज़न पे आ जाइए। मैनिफेस्टेशन, ISIS मैनिफेस्टेशन क्या कह रहा है, वापस से अपने ड्रीम पे आ जाइए, वापस से अपने रियलिटी को समझिए, आपका जो कर्म है उस पर फोकस रहिए। अपने आप को किसी के हाथों की कठपुतली मत बनाइए, अपने आप को, अपनी पावर को समझते हुए आगे बढ़ते जाइए। यहाँ पे बिल्कुल क्लियरिटी समझनी पड़ेगी आपको कि किसी का कर्मा भुगतना सेपरेट चीज़ है और आपको आगे ग्रो करना सेपरेट चीज़ है। तो यहाँ पे आपको आगे ग्रो करना बेस्ट है, ना कि किसी की एनर्जी को, किसी के कर्मा को हील करना, क्योंकि वो तो डिवाइन ने आपके साथ अगर उसको कनेक्ट करके दिया है तो 100% दिया ही इसलिए है कि वो सब भुगतेगा, वो पनिशमेंट झेलेगा, उसको पनिशमेंट मिलेगी। समझ रहे हैं। तो आपके जीवन की जितनी भी सच्चाई हैं, आपके जीवन की जितनी भी पॉजिटिविटी है, आपके जीवन की जितनी भी एनर्जी है, वो आपको अपने ड्रीम को पूरा करने में लगानी है। और यही इस व्यक्ति की हार का, इस व्यक्ति के अफसोस का सबसे बड़ा कारण बनेगा, सबसे बड़ा कारण बनेगा इसको अपना कर्मा भुगतने का। अपनी एनर्जी की, अपनी पॉजिटिविटी की सप्लाई बंद करके अपने ड्रीम पर फोकस कीजिए, अपनी पूरी पावर लगा के अपने ड्रीम पर फोकस कीजिए। एसेसिनेशन, मूव इन टू ट्रू योर सेल्फ, है ना। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, आप जो हैं, जैसे हैं, कोई व्यक्ति आपको ये बताता है कि आप खराब हैं ना, आप रोना शुरू कर देते हैं, इट मीन्स आप कमज़ोर हैं। कोई व्यक्ति आपकी बुराई करता है, कोई व्यक्ति आपको हरास करता है, कोई व्यक्ति आपको गलत बोल देता है और आप कहीं ना कहीं ये सोच लेते हैं कि बस जो ये कह रहा है इसने मुझे क्यों कहा, मैं हर्ट हो गया ना। आप खुद क्या हैं, आपकी खुद की पावर क्या है, वो आप भूल जाते हैं।
ऐसे व्यक्तियों को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, जबकि उल्टा होना चाहिए। इस डार्कनेस से निकलिए, इस अंधेरे से निकलिए, अपने अंदर के प्रकाश को समझिए, अपने अंदर की पावर को समझिए, अपने अंदर की एनर्जी को पकड़िए, ट्रू असैसिनेशन कीजिए, अपनी भावनाओं का असैसिनेशन कीजिए। आप क्या हैं? क्या किसी के कहने से आप बुरे हो जाते हैं? क्या किसी के कहने से वो कमियां आपके अंदर आ जाती हैं? आप, क्योंकि आप इमोशनल हैं इसलिए हर बात को आप दिल से लगाते हैं, क्योंकि आप पॉजिटिव सोल हैं, आपका अच्छा होना ही आपके लिए सबसे बड़ी बुराई है। ये जो टू स्नेक आप इस कार्ड पे ऊपर देख रहे हैं ना, ये इसका कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं जो आपके अंदर एनर्जी है, जो आपके अंदर मणि है, जो आपके अंदर पावर है। लेकिन आप क्या है, इसको देख ही नहीं पा रहे हैं, इस प्रोटेक्शन को समझ ही नहीं पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये दो स्नेक जहरीले हैं और आपको खा जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपके अंदर की अच्छाई सच्चाई को अगर आप सही से यूज़ नहीं करेंगे तो बिल्कुल लोग आपके लिए जहरीला स्नेक बन जाएंगे। और यही अगर आप अपने अंदर डूब जाएंगे, है ना, आप उस डार्कनेस से जो ये नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपको दे रहा है उससे दूर हो जाएंगे। अगर आप उस पावर को समझने लग जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो मणि आपके अंदर है, ये देख रहे हैं ना पिंक, ये जो मणि आपके अंदर है, ये कहीं ना कहीं आपको एक पॉजिटिव रास्ता दिखाएगी, आपको एक प्रैक्टिकल रास्ता दिखाएगी। और किस किस को कर्मा कैसे मिल रहा होता है 24/7, ऐसा नहीं है मिल नहीं रहा है, बस आपको दिख नहीं रहा है। तो किस किस को कैसे कर्मा मिल रहा है ये आप अच्छे से समझ पाएंगे, ये आप अच्छे से देख पाएंगे, जी पाएंगे। और इसके कर्मा के साथ इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि आप पॉजिटिव सोल हैं, आपकी पॉजिटिव एनर्जी ये लेके जाएगा अगर आप पूरा टाइम फोकस करते रहेंगे। इसका नेगेटिव सोल है, ये कभी भी किसी भी लेवल पे हार नहीं मानेगा। इसकी नेगेटिविटी इसके जीवन में घुसी हुई है अंदर तक, तो जब तक इसको डिवाइन अच्छे से हील नहीं करेगी, क्योंकि अभी तो सिर्फ हेडेक होना शुरू हुआ है, अभी तो सिर्फ प्रॉब्लम्स में पड़ना शुरू हुआ है, एक शुरुआत हो गई है ना, आपको आपसे दूरी बनते ही एक शुरुआत हो गई है। तो ये कहीं ना कहीं कुदरत के कुछ ऐसे भेजे हुए दुष्ट प्राणी होते हैं जिनको आपके थ्रू हील होना होता है, आपकी पावर लेनी होती है, लेकिन आप हील करते करते ये भूल जाते हैं कि आपको खुद को अपनी पावर की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आर्कएंजल का मैसेज आप समझ गए होंगे। अपने आप को पावरफुल बनाइए, अपने आप को शक्तिशाली बनाइए, अपने आप को एनलाइटेड बनाइए, और नार्किसिस्ट के कर्मा को उसके हाल पर छोड़ दीजिए। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।